सारा गेम बड़ी चालाकी से खेलते खेलते कली को ऐसा लग रहा था कि अंजलि को उसकी असली सच्चाई का पता कभी नहीं चलेगा। उसे पूरा भरोसा था कि अंजलि उसे बेनकाब नहीं कर पाएगी और वह आराम से अभय से शादी करके सब कुछ हथिया लेगी। कली को इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि उसके सामने जो औरत खड़ी है वो सिर्फ अंजलि अवस्थी नहीं, बल्कि एक ऐसी शेरनी है जो अपने दुश्मनों का हिसाब जीवन भर नहीं छोड़ती। कली तो अपने घमंड में जी रही थी कि वह सबको बेवकूफ बना चुकी है, लेकिन उधर अंजलि अवस्थी एक एक पत्ता खोल रही थी। रानी मौजूमदार से शुरू हुई बात सीधे दामोदर मौजूमदार तक जा पहुंची और उन्हीं बातचीत में ऐसा सुराग मिला कि पूरा खेल एक ही झटके में पलट गया। कली कल तक सोच रही थी कि वह कभी गिरफ्तार नहीं होगी, लेकिन किस्मत का चक्र ऐसा घूमा कि सबसे पहले उसी की कलाई में हथकड़ी पड़ी। कली के गिरफ्तार होते ही वेद और उसकी शादी का झूठा रिश्ता चकनाचूर हो गया। यह साफ हो गया कि वेद ने कभी कली से शादी की ही नहीं थी और उसका पूरा ड्रामा सिर्फ आरती की जिंदगी बर्बाद करने के लिए रचा गया था। अब वेद और आरती की शादी पक्की मानी जा रही है, लेकिन यही वह जगह है जहां असली तूफान उठने वाला है, क्योंकि अभी कहानी ने करवट बदली ही थी कि रानी मौजूमदार का असली खेल सामने आ गया। जब वह शगुन की थालियां भेजती है तो आखिरी थाली में रखा मंगलसूत्र, सिंदूर और वो डरावनी चिट्ठी पूरे घर को हिलाकर रख देती है। चिट्ठी में लिखा था कि वह घर में आकर पहले सिंदूर लगाएगी, फिर मंगलसूत्र पहनेगी और उसके बाद घर में ऐसी लाशें बिछाएगी कि पूरा राजवंशी परिवार उसकी दहशत से कांप उठेगा। लेकिन दोस्तों, रानी मौजूमदार को नहीं पता कि सामने जो औरत खड़ी है वो अंजलि अवस्थी है। वो औरत जो गलती करने वालों के लिए सिर्फ एक बार मौका देती है और दूसरा मौका सिर्फ उनकी लाशों को मिलता है। लेकिन यहाँ मामला और भी बड़ा है। रानी मौजूमदार के हाथों में सिर्फ धमकी नहीं है, बल्कि एक ऐसा राज है जिसे बाहर आने से रोकने के लिए वह किसी भी हद तक जा सकती है। अंजलि को जैसे ही कली की सच्चाई का पता चला, उसने तुरंत उसे गिरफ्तार करवाया, कोर्ट का ऑर्डर लेकर आई और अब वह वेद और आरती की शादी करवाने पर अड़ी हुई है। चाहे राजवंशी परिवार आरती के पिता के कत्ल में शामिल रहा हो, लेकिन अंजलि आरती की खुशी के लिए किसी भी अपराधी को छोड़ देगी। यह सोचना ही उनकी सबसे बड़ी भूल होगी। वह वेद की अच्छाई को जानती है और चाहती है कि आरती की जिंदगी अब और टूटे नहीं, लेकिन यह खेल इतना आसान नहीं होने वाला। राजवंशी परिवार जो कुछ दिन पहले वेद को जल्दी शादी करने के लिए कह रहा था ताकि आरती को अपने कब्जे में रखकर अंजलि पर लगाम कसी जाए, उनके इरादे अब धीरे धीरे सामने आ रहे हैं। मगर उन्हें नहीं पता कि अंजलि को काबू में करना सिर्फ असंभव ही नहीं, बल्कि जानलेवा साबित हो सकता है। वह रिश्तों, नातों, बेटी, बाप, इन सब से ऊपर सिर्फ कानून की भक्त है और कानून के लिए वह किसी को भी गिराने से पहले 2 बार नहीं सोचती। लेकिन अब कहानी में मोड़ ये है कि रानी मौजूमदार अकेले नहीं खेल रही। उसके पीछे कोई ऐसा ताकतवर इंसान है जिसने न सिर्फ कली को इस्तेमाल किया, बल्कि कली के अरेस्ट होते ही अगला निशाना पहले ही तय कर लिया है। कली जेल में है, लेकिन असली तूफान तो उसके बाद उठने वाला है, क्योंकि रानी मौजूमदार ने सिर्फ धमकी नहीं दी, बल्कि एक और प्लान चलाया है जो अंजलि को उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी लड़ाई में धकेल देगा। और सबसे बड़ा झटका तब लगेगा जब अंजलि को पता चलेगा कि पद्मा की गुमशुदगी के पीछे भी वही लोग हैं जो आरती के पिता के कत्ल और कली की चालों के पीछे थे। अब सवाल यह नहीं है कि अंजलि पद्मा को ढूंढ पाएगी या नहीं, सवाल यह है कि जब वह उसे ढूंढ लेगी तब वो जिंदा होगी या फिर रानी मौजूमदार उसकी लाश भेजकर एक और खूनी खेल की शुरुआत करेगी। कहानी अब जिस मोड़ पर खड़ी है, वहां हर कदम पर मौत, धोखा और एक नया रहस्य छिपा है। क्या कली जेल में रहकर भी बाहर बैठे किसी के इशारे पर खेल चलाती रहेगी? क्या रानी मौजूमदार आरती वेद की शादी को रोकने के लिए कुछ ऐसा करेगी जिससे पूरा शहर हिल जाए? और सबसे बड़ा सवाल, अंजलि अवस्थी का अगला कदम क्या होगा? कमेंट में बताएं कि आप किस ट्विस्ट का इंतजार कर रहे हैं और कहानी में आने वाले हर धमाके को सबसे पहले जानने के लिए जुड़े रहें।